निवर्तमान राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री रघुवर दास जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 89 साल की 88 साल की उम्र में भी जिनके भी अंदर एक युवा से भी अधिक जोश है और जो समाज को संगठित रखने, समाज को सजग रखने, समाज को संघर्ष करने की प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय बाबूजी पूर्व सांसद श्री राम नारायण साहू जी, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम के आयोजक के संयोजक के नाते भी कार्य कर रहे हैं और ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य के रूप में हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की आवाज को, समस्या को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं, श्री रमाशंकर साहू जी, उनके लिए भी जोरदार। मुझे लग रहा था कि आज मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन बाहर जाना था, वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का आह्वान किया है, उसकी संसदीय समिति आई थी, आज उनके साथ बैठना था, इसे अन्य कार्यक्रम स्थगित हो गए, तो आज सबके बीच में आने का और आदरणीय श्री रघुवर दास जी के स्वागत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत आनंदित हूँ। मंच पर श्री संजय कुमार साहू जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी साहू राठौर समाज की जिम्मेदारी निभाते हैं, उनके लिए भी ताली बजाओ भाई आप लोग। ये संगठन के पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे युवा दोस्त, हमारी मातृशक्ति, हमारे पत्रकार मित्र, सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों के सामने बस इतना ही कहने के लिए आया हूं। देखिए, आप इस बात के साक्षी हो, गवाह हो और सब कुछ जानते हो। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, तो शायद हिंदुस्तान में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिलता। और दूसरी बार भी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 2014 से भी बड़ी वजह 283 सीटें हम लोग 2014 में जीते थे और 303 लोकसभा सीटें अकेले भाजपा के दम पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण 2019 में हम लोग जीते। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में आप सब ने दिन रात मेहनत करके 2017 में उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिलाने का काम किया, 325 विधायक, उसका भी श्रेय अगर जाता है, अगर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो शायद उत्तर प्रदेश का भी और हम सब लोग 14 साल क्या 28 साल इंतजार करते, कभी भाजपा की सरकार शायद नहीं लाते। झारखंड भाजपा का नेतृत्व करते हुए आदरणीय श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया, तो अकेले दम पर भाजपा को वहां पर भी बहुमत मिला है, आप सब जानते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे झारखंड में रहे, चाहे पश्चिम बंगाल में रहे, चाहे छत्तीसगढ़ में रहे, चाहे हरियाणा में रहे, चाहे महाराष्ट्र, जहां भी जिसकी जरूरत होती है, जैसी जिसके पारिवारिक आवश्यकताएं होती है, जैसा जिसका कारोबार होता है, उसके आधार पर वो अलग अलग राज्यों में रहता है। लेकिन जहां पर भी आप सब रहते हो, आप इस बात को जानते हो कि ये जो हमारी विजय यात्रा शुरू हुई, वो 2014 के बाद से शुरू हुई। पहले भी हम लोग सरकार बनती थी, गिनती के मध्य प्रदेश में बन जाती थी, गुजरात में बन जाती थी, राजस्थान में बन जाती थी, दिल्ली में बन जाती थी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बन जाती थी। लेकिन हिंदुस्तान के 85% से अधिक हिस्से में भाजपा और एनडीए की सरकार जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ, तब बनी। अधिकार है, आप बताओगे नहीं तो कोई कैसे जानेगा।
लेकिन शांत रहो जरा, 1 मिनट। ये बात अगर आके बताए होते रमाशंकर जी के साथ या किसी के साथ और ना सुना जाता तब आपकी शिकायत जायज है। लेकिन अगर आओगे ही नहीं, सोचोगे कि आपके सामने थाली परोसी रखी है और आप हाथ भी नहीं लगाओगे, आपके मुंह में कौर चला जाएगा तो नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिएगा, मेहनत करो, आगे बढ़ो और जहां जरूरत हो ये मत समझना कि आप कुछ अलग हो मैं कुछ अलग। जो आप सोचते हो वही मैं भी सोचता हूं, जो आप चाहते हो वही मैं भी चाहता हूं। लेकिन सब बातों को, बहुत चीजें क्या चाहते हैं, कुछ उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेंगे और फिर कहीं जाके उसको ऐसे सुनाएंगे कि केशव जी ऐसा बोल रहे थे। मैं दावे से कहता हूँ, एक टिकट बहुत सारे समाजों को जो कभी खाता भी नहीं खुलता था वह लड़ करके दिलाने का काम किया। लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर माननीय, एक उदाहरण में क्यों दिया, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत नहीं किया होता तो ना वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते, ना भारत के प्रधानमंत्री बनते। अगर वो देखिए, जो ऐतिहासिक विजय मिली, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो समस्याएं आती, मेरे यहाँ तो आप सब में से कोई आया होगा कि नहीं आया होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आते रहते। हर सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है और मैं आप सबको यही कह करके यहाँ जा रहा हूँ, अपने आप को डिप्टी सीएम से कम मत समझना। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के 35 देशों का, जैसे भारत में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है भारत का, वैसे हर देश का अपना सर्वोच्च सम्मान होता है। दुनिया के 35 देशों का सर्वोच्च सम्मान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हो चुका है। इतना सम्मान दुनिया के किसी दूसरे नेता को, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को दुनिया ने नहीं दिया है जितना हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। इस पर हमें गर्व है। समाज के लिए समर्पित किए थे और इसके कारण से वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने और आज वो भारत के सबसे इतिहास के सफल प्रधानमंत्री हैं। अभी बताना मुझे, रमाशंकर जी को बता देना, उनके साथ आ जाओ। बोलिए भारत माता की। देखिए, इससे विषय अंतर हो जाता है। ये क्या कर रहे हो, बैठो, बैठ जाओ। ऐसे विषय तो सोमवार को तो ओपन है, सोमवार को जनता दर्शन होता है, आप आएंगे, आपका स्वागत है, आपकी समस्या सुनूंगा, उसका जो समाधान है वह भी करवाने का काम करूंगा, वह भी करूंगा।